शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, सीजी स्कूल पोर्टल के माध्यम से राज्य के समस्त शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को अपना स्वयं का मूल्यांकन नेक्स्ट मंथ से करना है। इस हेतु एससीईआरटी द्वारा शिक्षकों के स्व आकलन के लिए एनआईसी के सहयोग से असेसमेंट टूल TSACG विकसित किया गया है। TSA का फुल फॉर्म होता है टीचर सेल्फ असेसमेंट। इस टूल में कुल 6 क्षेत्र दिए गए हैं। पहला क्षेत्र है सीखने की अनुभवों की रूपरेखा। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न दिए गए हैं। दूसरा क्षेत्र है विषय वस्तु का ज्ञान व समझ। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न। तीसरा क्षेत्र अधिगम को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतियां। अधिगम हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण। इसके अंतर्गत है 20 प्रश्न। चौथा क्षेत्र है अधिगम को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतियां अधिगम की कार्यनीतियां एवं गतिविधियां। इसके अंतर्गत है 3 प्रश्न। पांचवा क्षेत्र अधिगम को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतियां संप्रेषण कौशल। इसके अंतर्गत 6 प्रश्न दिए गए हैं। और अंतिम क्षेत्र है अधिगम को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतियां आकलन एवं फीडबैक। इसके अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं। इस 6 क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 40 मानक बिंदु हैं। इन मानक बिंदुओं के आधार पर शिक्षक स्वयं अपना आकलन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में आपको बताता हूं कि आप पढ़े तुम्हार द्वार यानी कि सीजी स्कूल पोर्टल के माध्यम से अपना स्वयं का आकलन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको पढ़े तुम्हार द्वार पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको शिक्षक पर क्लिक करना है। शिक्षक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा, ये कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है 3 लाइन पर। फिर आपको जाना है शिक्षक के कार्य। शिक्षक के कार्य पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3rd ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, शिक्षक स्व आकलन। देख सकते हैं न्यू ब्लिंक हो रहा है, इस पर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे फिर से आ जाएगा शिक्षक स्व आकलन TSACG। चलिए हम इसे फिर से ओपन कर लेते हैं। इसके बाद स्क्रीन कुछ इस तरह से आ जाएगा। देख सकते हैं सबसे पहले शिक्षक की जानकारी, कर्मचारी कोड संख्या, नाम, लिंग, जन्म दिनांक, पद नाम, स्कूल का पता, यूडाइस, राज्य संघ शासित राज्य, जिला, ब्लॉक। इस तरह से शिक्षक से संबंधित जानकारी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है शिक्षक द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास का चयन करना है। इसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब ये जो कार्य है सभी शिक्षकों के लिए है, प्राइमरी के लिए भी और हायर सेकेंडरी पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी है। यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको विषय का चयन करना है कि आप कौन सी विषय को पढ़ाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड बटन शो हो रहा है, यहीं पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाली कक्षा और विषय ऐड हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 कक्षा 3 विषय के लिए ऐड करके रखा हूँ। इसी तरह से आपको भी ऐड कर लेना है। यदि आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये कार्य करने के पश्चात आपको यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम राइट साइड में है प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले है शिक्षकों की समेकित रेटिंग। दोस्तों, ऑनलाइन सीजी स्कूल पोर्टल की सहायता से शिक्षकों का स्व आकलन शासन द्वारा किया जा रहा है ताकि शिक्षकों की रेटिंग की जा सके। तो दोस्तों, रेटिंग करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला कॉलम है क्रमांक, दूसरा निष्पादन मानक, तीसरा निष्पादन संकेतक, चौथा क्रमिक निष्पादन उपलब्धि बिंदु, 5वां प्राप्तांक और 6वां है मुझे इस निष्पादन मानक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो निष्पादन मानक के अंतर्गत 6 क्षेत्र दिए गए हैं और इन 6 क्षेत्रों के लिए 40 मानक बिंदु हैं। और इन 40 मानक बिंदु, जिसे आप 40 प्रश्न भी कह सकते हैं, और इन 40 प्रश्नों के आधार पर ही शिक्षक यहाँ पे अपनी उपलब्धि बिंदु सिलेक्ट करेंगे और प्रत्येक उपलब्धि बिंदु सिलेक्ट करने के आधार पर उसे यहाँ पे प्राप्तांक प्राप्त होंगे। और दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में शिक्षकों को यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि शिक्षक एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रमांक के बगल में चेक बॉक्स दिया गया है, इस पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही ये पूरे ऑप्शन ऑटोमेटिक इस तरह से कलरफुल हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्षेत्र है
सीखने के अनुभवों की रूपरेखा। और प्रश्न है पहला, योजना बनाते समय विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करना। तो यहाँ पे क्रमिक निष्पादन उपलब्धि बिंदु हैं, 5 बिंदु दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए। तो पहला A0 है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है अथवा मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो इस तरह से इसे सिलेक्ट कर लेना है। पहला बिंदु सिलेक्ट करते ही देख सकते हैं प्राप्तांक 0 प्राप्त हो रहे हैं। यदि आप पहला बिंदु सिलेक्ट करते हैं किसी भी प्रश्न में तो यहाँ पे 0 नंबर प्राप्त होंगे, और यदि आपको 0 नंबर प्राप्त होते हैं तो आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी ही, तो आपको ये वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यदि शिक्षक ये वाला बिंदु सिलेक्ट करते हैं A1, मुझे जानकारी है कि पाठ योजना के लिए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का ज्ञान आवश्यक है। ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही देख सकते हैं यहाँ पे प्राप्तांक 1 हो गए। इसी प्रकार A2 है, मैं पाठ योजना बनाने के पूर्व विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को जांच लेता हूँ। यदि आप ये कार्य भी करते हैं तो आपको ये भी सिलेक्ट कर लेना है। मतलब आप प्रत्येक प्रश्न के लिए मल्टीपल बिंदु यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम आपको 4 नंबर प्राप्त होंगे और मिनिमम 0 नंबर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। A3 है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को विश्लेषित कर उनका कक्षा शिक्षण में उचित उपयोग करती हूँ। तो मैं ये भी करता हूँ, इसलिए मैंने इसे भी सिलेक्ट कर लिया। A4, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को उपयुक्त स्थान देने हेतु रणनीतियों का उपयोग करती हूँ। चलिए इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं मुझे 4 नंबर प्राप्त हो गए। और यदि मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हैं ऑटोमेटिक सभी 0 हो गए। तो चलिए इसे मैं डिसिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक बाकी ऑप्शन डिसिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसे आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि मैं चारों ऑप्शन को या फिर 1, 2, 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और साथ ही साथ मुझे यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो भी आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक क्षेत्र के संकेतक बिंदु को सिलेक्ट करना है और उपलब्धि बिंदु को भी सिलेक्ट करना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्षेत्र है सीखने की अनुभवों की रूपरेखा। सॉरी, पहला ही क्षेत्र है और पहला क्षेत्र के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, योजना बनाते समय सीखने के प्रतिफलों LOS को समाहित करना। तो इसे भी मुझे फिर करना है, तो फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे चलिए मैं LOS के बारे में सामान्य तौर पर जानती हूँ। मेरी LOS पर समझ स्पष्ट है कि यह दक्षता आधारित शिक्षण के लिए आवश्यक है। इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं पाठ अथवा आकलन की योजना बनाने के दौरान LOS को केंद्र में रखता हूँ। चूंकि मैं ये कार्य अभी नहीं कर रहा हूँ इसीलिए मैं इसे सिलेक्ट नहीं करूंगा। A4, पाठ योजना के अंत में विद्यार्थी के LOS आधारित दक्षता प्रदर्शन से मैं इसे सुनिश्चित करता हूँ। ये कार्य भी मैं अभी नहीं कर रहा हूँ इसलिए इसे भी मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो इस प्रकार इसे ईमानदारी से सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राप्तांक हो गए 2। अब मुझे इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो चलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न, सभी विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित करने की योजना बनाना। तो पहले इसे सिलेक्ट करना है। प्रायः सीखने के लिए प्रेरित करने वाली गतिविधियों की रूपरेखा बनाती हूँ। शिक्षण के दौरान अंतःक्रिया के अवसरों को सुनिश्चित करती हूँ। हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करने वाले नवाचार को स्थान देता हूँ। शिक्षण, स्वतंत्र कार्य और गृह कार्य में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करती हूँ। ये मैंने सभी सिलेक्ट किया। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने सभी को पहले से सिलेक्ट करके रख लिया है। तो यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 5 प्रश्न पहला क्षेत्र के लिए सीखने के अनुभवों की रूपरेखा। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं 2.1 विषय वस्तु का ज्ञान और समझ। यहाँ से दूसरा क्षेत्र शुरू हो रहा है और इसमें टोटल है देख सकते हैं 2 प्रश्न। इसके बाद 3.11 हो गया। तो यहाँ से तीसरा क्षेत्र है देख सकते हैं अधिगम को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतियां, अधिगम हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण। इसमें टोटल 20 प्रश्न है। देख सकते हैं ये ही चल रहा है। इसके बाद ये देखिए यहां से हो रहा है अधिगम को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतियां, अधिगम की कार्यनीतियां एवं गतिविधियां। यहां से चौथा क्षेत्र शुरू हो गया। इसके बाद है यहां से 5वां क्षेत्र अधिगम को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतियां सह संप्रेषण कौशल। ये देख सकते हैं 5वां क्षेत्र यहां से शुरू है। इसके बाद यहां से आपका 6वां क्षेत्र
अधिगम को सुगम बनाने के लिए कार्यनीतियां, द, आकलन एवं फीडबैक। तो इस प्रकार सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के पश्चात अंतिम में आपको मिल जाएगा 2 ऑप्शन, सेव एज ड्राफ्ट, फाइनल सबमिट। तो यदि आपने सभी ऑप्शन को फिल कर लिया है तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अन्यथा यदि आप बाद में बाकी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो समेकित रेटिंग वाले जो ये बिंदु हैं ये आपके इस पोर्टल पर सेव हो जाएंगे और बाद में इसे कंप्लीट करने के पश्चात आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो दोस्तों बस इतना ही कार्य करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।